Hi dear friends, Assalamu alaikum. Welcome back to BTB Spy. How are you doing? Thank you so much guys मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए। So guys, इस वीडियो में मैं एक थ्रिलर मिस्ट्री मूवी The One I Love को रिवील करूँगी। The One I Love रिलीज हुई अगस्त 22, 2014 में। IMDb पर The One I Love को मिले हैं 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटेन टोमेटोज पर The One I Love 82% फ्रेश है और इसका ऑडियंस स्कोर है 76%। दी वन आई लव का मेटाक्रिटिक स्कोर है 66। ओके गाइस, लेट्स गो टू रिवील द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है इस सीन पर एक कपल ईथन और सोफी जिनके मैरिज ऑलमोस्ट एंड थी। ये कपल अपनी मैरिज को सेव करने के लिए एक थेरेपिस्ट से रोजाना सेशंस लेते थे। थेरेपिस्ट इन दोनों को कहते हैं कि पियानो पर एक नोट प्ले करो। इससे थेरेपिस्ट को पता चलता है इस कपल के बीच सिर्फ राब्ता ना होने की कमी है। थेरेपिस्ट इस कपल को सजेस्ट करते हैं ये दोनों एक वीकेंड साथ स्पेंड करें एक वीरान स्टेट पर, जिससे ये दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। अब ये कपल कुछ भी कोशिश करने को तैयार था अपनी मैरिज को सेव करने के लिए और वो लोग मान जाते हैं। ये कपल स्टेट पहुंचता है। ईथन और सोफी एक दूसरे को कंफर्टेबल कर रहे होते हैं बातें और स्मोकिंग करके। सोफी जाती है गेस्ट कॉटेज, उधर वो और ईथन फिजिकल हो जाते हैं। फिर सोफी असल घर में आती है, वहीं ईथन सो रहा होता है। सोफी का कहना था ईथन को कि उन दोनों के बीच सेक्स हुआ है, जिस पर ईथन का मानना था कि उसे कुछ याद नहीं इस मूवमेंट के बारे में। सोफी को गुस्सा आता है कि ईथन की शाम खराब ना कर दे ऐसे बेकार जोक से, और वो अकेले सोने चली जाती है। लीडर ईथन गेस्ट कॉटेज जाता है। मिडनाइट सोफी ईथन के पास आ जाती है और वो उससे अपोलोजाइज करती है कि वो बहुत रूड हो गई थी और ईथन के बराबर में सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईथन की आँख खुलती है। सोफी ईथन के लिए एग्स और बेकन बना रही होती है ब्रेकफास्ट में। ईथन को बहुत अजीब लगता है सोफी बेकन बना रही है उसके लिए, क्योंकि सोफी को बेकन की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो बेकन कभी नहीं बनाती। ईथन घबराते हुए असल घर में जाता है। सोफी को कुछ याद नहीं था कि वो गेस्ट हाउस में थी ईथन के साथ। ईथन जल्दी इस कंफ्यूजन का पता लगा लेता है। जब ईथन और सोफी गेस्ट कॉटेज में होते हैं, वो दोनों अपने डॉपलगैंगर्स से मिलते हैं जो एक दूसरे को रियल ईथन और सोफी मानते हैं। ईथन सोफी 2 से मिलता है, जिससे ईथन को पता चलता है ये दोनों डॉपलगैंगर गेस्ट कॉटेज से नहीं जा सकते। फिर रियल सोफी ईथन 2 से बात करती है। रियल ईथन इस नतीजे पर पहुंचता है ये दोनों डॉपलगैंगर्स जब गायब हो जाते हैं जब रियल ईथन और सोफी गेस्ट कॉटेज में साथ होते हैं। ये डॉपलगैंगर्स आइडियलाइज वर्जन्स हैं रियल के। रियल सोफी और ईथन इस अजीबो गरीब हालत से फ़ायदा उठाना चाहते थे, क्योंकि सोफी को जैसा ईथन चाहिए था ईथन 2 बिल्कुल वैसा ही था, स्मार्ट और फनी। और ईथन को जैसी सोफी चाहिए थी सोफी 2 वैसी ही थी। ईथन के रूड और बोर बिहेवियर को पसंद करना, उसकी हर बात मानना, लेकिन ईथन कुछ रूल्स बनाता है कि अपने डॉपलगैंगर से नज़दीकियाँ नहीं बढ़ानी और सिर्फ 15 मिनट्स उनके साथ गुजारने हैं। ईथन अब सबूत इकट्ठा कर रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। ईथन के कपड़े गायब हो रहे थे और उसे बहुत सारे वॉइस मेल्स रिसीव हुए थे उसकी फैमिली और फ्रेंड्स की, जिस वॉइस मेल्स के आंसर्स खुद ब खुद हो रहे थे ईथन की वॉइस में, जिसमें ईथन की वॉइस ईथन के पास्ट के बारे में पता कर रही थी। कुछ देर बाद सोफी ईथन 2 से पूछती है तुम क्यों चीट कर रहे हो अपनी वाइफ से, जिस पर ईथन 2 रिप्लाई करता है कि तुम मेरी वीकनेस हो और मेरा वादा है मैं सब ठीक कर दूंगा। अब सोफी को ईथन 2 के लिए फीलिंग्स जागना शुरू हो गई थी और वो गेस्ट कॉटेज में ही ज़्यादा टाइम गुजारने लग गई थी। ईथन इस बात का पता लगाने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाने का बहाना बनाता है और चुपके से गेस्ट हाउस में चला जाता है। सोफी को लगता है ये ईथन 2 है, इसी वजह से वो उसे सीड्यूस करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफी फिर ईथन 2 के पास जाती है। ज़्यादा देर होने की वजह से ईथन गेस्ट हाउस का डोर नॉक करना शुरू हो जाता है। अब सोफी ईथन के साथ बहस में पड़ जाती है। इतने में ईथन 2 और सोफी 2 इन दोनों रियल ईथन और सोफी का असल घर में वेट कर रहे होते हैं।
ये चार अजनबी एक साथ शाम गुजारते हैं। यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि ये दोनों डॉपलगैंगर्स इथेन और सोफी का रोल प्ले कर रहे हैं। इथेन 2 सोफी को ये भी रिवील कर देता है कि इथेन 2 बन के गेस्ट हाउस में आया था, जिस पर सोफी इथेन को घर से जाने के लिए बोलती है। इथेन जाता है गेस्ट हाउस इन्वेस्टिगेट करने। वहाँ इथेन को एक कंप्यूटर मिलता है जिसमें डिफरेंट कपल्स की फाइल्स होती हैं और उन फाइल्स में उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग। एक फाइल पर इथेन और सोफी का नाम लिखा होता है, जिससे इथेन 2 और सोफी 2 इथेन और सोफी के मॉडल बन सकें। लेकिन इथेन को पता चलता है कि किसी ने उसे गेस्ट हाउस में बंद कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोफी 2 गेस्ट हाउस को खोलती है। सोफी 2 सारा मामला बयान करती है कि इथेन 2 और सोफी 2 यहाँ जब तक कैद थे जब तक न्यू विजिटिंग कपल यहाँ ना आ जाए, और वो कपल जब एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएगा तभी पहले वाला कपल यहाँ से जा सकता है। फिर यहाँ विजिटिंग कपल कैद हो जाएगा और वो वेट करेगा न्यू विजिटिंग कपल का। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इथेन 2 सोफी के प्यार में पड़ गया है और उसका इरादा है उसके साथ यहाँ से जाने का। सोफी 2 अपने ही हस्बैंड के खिलाफ साजिश करेगी क्योंकि वो किसी और वुमेन के साथ कैसे जा सकता है। इथेन की सारी बात सोफी को समझाता है, लेकिन इथेन 2 इस कन्वर्सेशन के बीच में आ जाता है और इन दोनों की फाइट हो जाती है। इथेन 2 सोफी को उसके साथ भागने को कहता है। जब सोफी मना करती है, इथेन 2 खुद ही भाग जाता है अकेले, लेकिन वो एक इनविजिबल बैरियर से टकरा जाता है और उसकी वजह से वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। दोनों सोफी का इस बात से अलग अलग रिएक्शन था, जिसमें एक सोफी इथेन 2 के बेहोश होने से डिप्रेस थी और एक हल्की सी स्माइल करती है इथेन को देखकर। वो वेट कर रही होती है कि इथेन का अगला मूव क्या होगा। इथेन स्माइलिंग सोफी को पकड़ के कार की तरफ ले जाता है। सोफी कार से आखिरी बार रोड पर देखती है। सोफी रोड पर बैठी थी क्योंकि इथेन 2 बेहोश था। सोफी कार को जाते हुए देखती है स्टेज से। इथेन और सोफी थेरेपिस्ट ऑफिस जाते हैं इस सारी सिचुएशन का जवाब मांगने, लेकिन उधर कोई नहीं होता और पियानो भी रूम के बीच में पड़ा होता है। अब ये दोनों डिसाइड करते हैं जो हुआ सो हुआ, एक न्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे ये कपल बहुत खुश था। सोफी इथेन से पूछती है ब्रेकफास्ट के लिए। फिर सोफी रोज़ाना की तरह बोलती है एग्स और बेकन। इथेन एक लम्हा लेता है कि सोफी बेकन बना रही है, लेकिन वो आखिर में पीस चाहता था, इसीलिए वो ब्रेकफास्ट के लिए चला जाता है। दी एंड। ओके गाइज, लेट्स गो टू रिवील दी एंडिंग। जब इथेन 2 भाग रहा था, एक इनविजिबल बैरियर उसे रोकता है, जिस पर दोनों सोफी अपने अपने रिएक्शंस देती हैं। एक सोफी उदास होती है क्योंकि वो इथेन 2 से प्यार करती थी, और एक सोफी जिसका प्लान सक्सेसफुल हो गया था और उसे वीरान स्टेट से भागना था। नेक्स्ट डे सोफी ब्रेकफास्ट के लिए पूछती है। वो खुद ही एग्स और बेकन का बोल देती है। इसका मतलब वो रियल सोफी नहीं, सोफी 2 थी जो इथेन के साथ भाग गई थी। जब उसकी इथेन 2 ने उसके साथ धोखा किया, सोफी 2 को अच्छा मौका मिला भागने का और वो कामयाब भी हो गई और सोफी इथेन 2 के साथ ही रह गई। मूवी के एंडिंग सीन में जब इथेन को पता लगता है कि ये सोफी 2 है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे जैसी सोफी चाहिए थी वो उसे मिल गई और उसे सिर्फ अमन चाहिए था। गाइस, इस मूवी से रिलेट मैंने एक और मूवी कोहेरेंस का खुलासा किया है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा और मेरे चैनल ब्यूटी बी स्पाई को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो आने की अपडेट आपको मिल जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।